बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। मीठा खाने का दिल हो तो इससे इजी मुझे और कोई रेसिपी नहीं लगती। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। बहुत इजीली जब बनकर तैयार हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पीसेस जो हैं ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। इसकी जो साइड्स है वो मैं कट कर लूँगी और इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इससे मैं ब्रेड क्रम्स बना सकती हूँ और आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से इसके कॉर्नर जो है वो उतार लेने हैं और क्रम्स बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर इसको मैंने हाफ इस तरह से कट करके छोटे छोटे इसके स्लाइस मैंने बना लेने हैं। इसी तरह तमाम पीसेस के मैं छोटे छोटे से स्लाइस बना लूँगी। बाकी शेप आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर एक पैन लेते हैं, इसमें मैं 1 कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये ब्रेड के जो छोटे स्लाइस हैं इसको मैं फ्राई कर लूँगी। गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसकी साइड जो है वो टर्न करेंगे। ऑयल को आपने तेज़ गर्म करना है और फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखकर इसको फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। जो फ्राई हो गए हैं इसको निकाल लेते हैं ऑयल में से। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसी पैन में मैंने हाफ कप जो है वो चीनी ली है और इसमें 1 कप जो है पानी शामिल करूंगी और इसका मैं शीरा बना लूंगी। बहुत ज़्यादा इसको मैंने नहीं पकाना। आप देखिए बस यही कंसिस्टेंसी मैंने शीरे की रखनी है और फिर इसको चूल्हे से उतार लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो मैंने ब्रेड के स्लाइस फ्राई किए हैं, ब्रेड के जो पीस हैं, इसको मैं इस शीरे में डिप कर दूंगी। ये जब शीरे में डिप होंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ब्रेड के पीसेस को मैं शीरे में डिप करके छोड़ देती हूँ। अगली स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 लीटर, यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। इसको इस पैन में डाल देते हैं। एक इसमें सब्ज़ इलायची के दाने वो शामिल कर दिए हैं मैंने और इसको अब पकने देंगे। इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून शुगर शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने चीनी नहीं ऐड की क्योंकि जो हमने ब्रेड के स्लाइस शीरे में डिप किए हैं उसमें भी काफ़ी मीठा होगा, तो इसलिए आपने बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है। इसमें दूध में उबाल आने देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है ठंडा और इसमें 3 टेबलस्पून शामिल किए हैं मैंने मैंगो कस्टर्ड के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ जो है बिल्कुल भी ना बने। आपने इसको ठंडे दूध में करना है वरना ये इसमें गर्म दूध में गुठलियाँ जो हैं वो बन जाएंगी। ये देखें दूसरी तरफ जो है दूध में उबाल आना शुरू हो गया है और इसमें बहुत आहिस्ता से चम्मच चलाते जाना है और जो मिक्सचर मैंने कस्टर्ड का बनाया है वो इसमें शामिल करते जाना है और चम्मच इसमें मुसलसल साथ साथ चलाना है क्योंकि वरना इसमें जो है गुठलियाँ बन जाएंगी। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ कप जो है क्रीम। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम इस्तेमाल की है। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। अगर आप क्रीम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपके पास जो है कोई भी ड्राई मिल्क है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो बन जाएगा। और बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं शामिल करूँगी किशमिश। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छे लगते हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। बस कस्टर्ड हमारा हो गया है रेडी। इसको अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी क्योंकि ठंडा होने पर ये मज़ीद थिक हो जाएगा।
अब हम एक कोई भी जिसमें आपने सर्व करना है वो डिश ले लें, और जो आपने ब्रेड जो है इसको आपने डिप किया था उसके अंदर, शीरे के अंदर, वो रख देंगे पहले, और ऊपर से जो कस्टर्ड आपने बनाया है वो ऊपर से डाल देते हैं। इसको आपने अच्छी तरह ठंडा करके फिर सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी ये लगता है, ठंडा करके आप सर्व कीजिएगा। ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर डाल दें, मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ, और फिर आप इसको अच्छे से फ्रिज में रखकर ठंडा कीजिएगा और फिर आप सर्व कीजिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो किस तरह की लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।